हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉक टेस्ट एक लगाएंगे। इसमें मैं कितने क्वेश्चन कवर करूँगी पता नहीं। वीडियो अगर लॉन्ग हो जाएगा तो मैं स्टॉप कर दूँगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीएम कुसुम योजना उद्देश्य के संदर्भ कथन कौन सा कथन सही है। कृषि क्षेत्र को गैस डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों के आय में वृद्धि कराना, डीजल और केरोसिन पर किसानों को निर्भरित को दूर करना, पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो नीचे दे कुछ से सही उत्तर का चयन किए। केवल एक सही, एक और दो, या केवल दो, ना तो एक ना तो दो। कौन सा कथन सही है? तो बी जो है केवल दो जो सही है। ये कृषि क्षेत्र में गैर डीजल सिंचाई के विश्वसनीय के स्रोत पर नहीं है ये। सो ये जो दो नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर जो है दो, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय इतिहास में संगम युग के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। संगम युग के दौरान तमिलकम को 4 इकोजन में विभाजित किया गया था। संगम युग में मृतकों को चढ़ाने की महापाषाण प्रथा बंद कर दी गई थी। तो उपरोक्त कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कौन सा, देखते हैं। तो दोनों का दोनों जो कथन गलत है। सही नहीं है तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। संगम युग के दौरान तमिलकम को 5 इकोजन में विभाजित किया गया है, यहाँ बस 4 लिखा हुआ है। संगम युग में मृतकों को चढ़ाने का महापाषाण प्रथा बंद नहीं किया गया था, प्रथा चल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। लोमस ऋषि गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बिहार में गया के पास बारबर पहाड़ियों पर नक्शीदार चट्टान काट गुफा है। इस गुफा का निर्माण अशोक ने आजीविका संप्रदाय के लिए किया था। ऊपर दिए गए कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? मोढेरा, ओमकारेश्वर, ग्वालियर। नीचे दे कुट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो मोढेरा जो है गुजरात में है, ग्वालियर एमपी में है, ओमकारेश्वर भी तो एमपी में है। पर यहाँ पर लिखा है सूर्य मंदिर कौन सा है। तो मोढेरा जो सूर्य मंदिर के लिए है, सूर्य मंदिर है, और ग्वालियर भी सूर्य मंदिर है। ओके, तो केवल 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा। गाइस, मार्तंड जो है जम्मू कश्मीर में है। कुंभकर्णम कोणम तमिलनाडु, और असावली आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। और ऐसे बहुत सारे है जो कि आप देख सकते हैं, गूगल करके बाद में आप पढ़ सकते हैं। अगर मैच करने के लिए आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर डिफिकल्ट हो जाएगा, ये तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत कबीर अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने राममानस के लिखा, और जो सबसे प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथों में से एक है। तो एक और दो, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपालिनी और उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन की महिला नेता है। अरुणा आसफ अली ने मुंबई ग्वालियर में भारतीय ध्वज फहराया। ऊपर इनसे कौन सा कथन सही है? एक दो, एक और दो, ना तो एक ना ही है ये दो। तो आंसर जो है एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने संवैधानिक सुधारों के लिए एक संयुक्त लीग का कांग्रेस योजना की पेशकश की और भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति मांग की। इसे 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्वीकार किया गया था। केवल एक, दो, दोनों, या तो ना तो एक ना तो दो। कौन सा सही है? ना आंसर एक सही है। 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा जो स्वीकार नहीं किया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर वो जो है एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सदस्यता भारत के सभी सदस्यों के लिए खुली थी। इसने मुख्य रूप से स्थानीय जमींदार हितों का प्रतिनिधित्व किया। ये मुख्य रूप से बॉम्बे और पश्चिम भारत में सक्रिय था। ये करेक्ट आंसर तो दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत में मौखिक शिक्षा निम्नलिखित कथनों पर विचार के करें। 1854 में वुड्स डिस्पैच ने सरकारी एजेंसियों द्वारा मानकों और पर्यवेक्षण में सुधार के प्रावधान किया। और 1929 में हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की एक उदासीन तस्वीर पेश किया। दोनों सही है, करेक्ट आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं।
निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों की मुक्ति निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य था? प्रार्थना समाज तो नहीं था, सत्यशोधक समाज और स्वाभिमान आंदोलन, ये दोनों 2 और 3 सही है। तो प्रार्थना समाज किसने गठित किया था? आत्माराम पंडुरंग। सत्यशोधक फुले ने किया था। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद।